अल्लाह ताला की तरफ से कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी फितरत में निखार पैदा कर रहे हैं। आपकी ज़रूरतें पूरी होने वाला सेक्टर और आपकी ख्वाहिशें पूरी होने वाला सेक्टर 60% स्मूथली चल रहा है। अगर आपके पास रूटीन लाइफ है, काम करने को है, रिसोर्सेज हैं एंड फिर आपकी विल भी है, तो इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि आपको कैरियर साइड पर कोई ट्रबल नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। क्लियर कट बात बोलता हूँ पहली ही लाइन में, प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए फेवरेबल है पाइसियन। हालांकि आपका फेज़ सैटर्न के वजह 7.5 की सी सिचुएशन पैदा कर रहा है, बट अल्लाह ताला की तरफ से कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी फितरत में निखार पैदा कर रहे हैं, आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं, आपके लिए नफ्सियाती दबाव को कम कर रहे हैं, आपके लिए रोमांटिक साइड की अचीवमेंट्स बढ़ा रहे हैं। वन बाई वन सब बयान करता हूँ। मार्स से शुरू करते हैं। मार्स आपके 10th एंगल पर है इस वक्त, सूरज भी आपके 10th एंगल पर। मार्स एंड सूरज की कम्बिनेशन बताते खुद ही एक बड़ी ब्लेसिंग है, और 10th एंगल पर होना तो और सोने पे सुहागा। 10th एंगल का मतलब है योर कैरियर, योर फाइनेंस, योर मल्टीटास्किंग, योर सोर्स ऑफ इनकम, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर प्रॉफिट्स, या सादा लफ्ज़ों में आपकी ज़रूरतें पूरी होने वाला सेक्टर और आपकी ख्वाहिशें पूरी होने वाला सेक्टर 60% स्मूथली चल रहा। अब 7.5 अगर है भी तो वो फाइनेंशियल साइड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अगर आप रूटीन लाइफ में चल रहे हैं, अगर आप बहुत ही बिलो रूटीन हैं, मतलब फिज़िकल स्ट्रेंथ भी नहीं है, प्लान्स भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है और इरादा भी नहीं है, तो फिर तो ऑब्वियसली 7.5 आपको तंग करेगी। बट अगर आपके पास रूटीन लाइफ है, काम करने को है, रिसोर्सेज हैं एंड फिर आपकी विल भी है, तो इट इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट कि आपको कैरियर साइड पर कोई ट्रबल नहीं आएगी। इवन ऐसे पाइसियन जो अभी अभी अपनी कैरियर साइड को शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब हासिल करना चाहते हैं या इन दोनों में से स्विचिंग करना चाहते हैं, जॉब से बिज़नेस की तरफ आना चाह रहे थे या बिज़नेस से कुछ और बिजनेसेस या और फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं। दिस इज़ राइट टाइम, कोई अंदेशा नहीं है, आप कर लें, फ़ायदा होगा आपको। फिर आपके लिए मरकरी इस वक्त 11th एंगल पर है। 11th एंगल पर मरकरी की पोजीशन 3 तरह से मुफीद होती है। एक तो लर्निंग स्किल बढ़ेगी, दूसरा पब्लिक इमेज बढ़ेगा, तीसरा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी। ये उसके जनरल एडवांटेजेस। 11th एंगल पर होने की वजह से आप अकेले भी काम कर सकते हैं, कई लोगों को साथ मिलाकर भी कर सकते हैं, कंबाइन एफर्ट्स, पार्टनरशिप्स या फिर अकेले भी। दूसरा फ़ायदा कि ये आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं पॉजिटिवली। ऐसी चेंजेस जो लाएंगे आप और फ़ायदा आपके डिपेंडेंट्स भी उठाएंगे, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, दोस्त हों, फैमिली मेम्बर्स हों या फिर कुलीग्स हों, उनको भी एडवांटेज मिलेगा। फिर ये आपके 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है मरकरी, तो दैट मीन्स लव लाइफ में, रिलेशनशिप में भी मरकरी का रोल अहम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मरकरी सिर्फ इस हफ्ते तक के लिए आपके लिए सपोर्टिव है, 11 दिसंबर तक। 12 दिसंबर को इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है, तो कुछ कमी आएंगी। 12 दिसंबर इस हफ्ते में एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, उसकी तफसील मैं कमिंग वीडियो में बयान करूंगा। वीनस आपके 9th एंगल पर है, काफ़ी पॉजिटिव है। 9th एंगल पर वीनस पसंद की शादी के लिए फेवर्स देता है। 9th एंगल पर वीनस आपकी जो फैमिली वेलफेयर के प्लान्स हैं उन्हें पाया तकमील तक पहुंचाएगा, लॉसेस की रिकवरी की वजह बनता है, मूड स्विंग्स को रिपेयर कर पाएगा, गमों को दूर करता है प्लेजर्स के साथ, मतलब आपका हिस्से मिजाह बढ़ेगा, ब्यूटी लविंग नेचर में ग्रोथ आएगी। वीनस की वजह से एक और एडवांटेज भी मिलता है, बंदे के अंदर इत्मीनान सा आ जाता है, वो चीज़ों को देखकर खुशगवार तब्दीलियां अपने अंदर लेकर आता है, ख़राबियां दूर भगाता है। आपके लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ये एक प्लैनेट कमज़ोर है। सैटर्न आपके लिए नेगेटिव एंगल पर है, ये दूसरा प्लैनेट कमज़ोर है। अदरवाइज ऑल प्लैनेट्स इन योर फेवर। शॉर्ट टर्म है, जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो अफेक्टिव, रिलायबल एंड रीडेबल रिजल्ट देते हैं। जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स होते हैं वो स्लो एंड देर बाद उनके रिजल्ट सामने आते हैं। तो जो देर बाद वाले रिजल्ट हैं वो तो अपने रिजल्ट्स देते ही रहेंगे, उनको कवर भी किया जा सकता है रेमेडी में, अभी आपको लिखवा दूंगा। बट शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जो बहुत तेज़ी से आते हैं, बहुत तेज़ी से अपने जौहर दिखाते हैं एंड अब उनसे बड़े बड़े फ़ायदे ले सकते हैं, वो मैंने सब इस वीडियो में बयान किया।
ऐसे पाइसियंस जो साढ़े की जद में आ गए हों, उन्होंने अपने रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, सेपरेशंस हो रही हों, या फिर कतई ताल्लुकी हो रही हो, या उनको अग्रेशन फिट्स आते हों, या फिर होपलेसनेस का शिकार हो, एंग्जाइटी होती हो, या अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हों, या फिर उन्हें लकी फैक्टर बहुत वीक हो गए हों, उन लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। इससे अच्छी खासी खैर और बरकत आ जाती है, और जो एवरेज ट्रबल्स हैं वो रिपेयर हो जाती हैं। एंड ब्लू सफ़ायर इज़ द राइट स्टोन जो सैटर्न जैसे नेगेटिव प्लैनेट को रिकवर कर सकता है आपके लिए। अगर आप 25 से 40 साल की एज में हैं तो आपको 8 से 10 कैरेट पे, अगर असली होगा तो थोड़ा भी पहना जा सकता है, बहुत प्योर हो तो थोड़ा भी पहना जा सकता है। एक और बात यहाँ मैं ज़रूर एम्फेसाइज़ करूँगा, हम प्रिस्क्राइब करते हैं, मैं 2000 बल्कि 99 से एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कभी प्रिंट मीडिया, कभी सोशल मीडिया पे, तो प्रिस्क्रिप्शन तो हमारी जाती रहती थी, लोग हमारे कहने पर चीज़ें बाय कर लेते थे, लेकिन करते थे अननेचुरल स्टोन्स जो ह्यूमन कॉज्ड हों, जो ग्लास फिनिश्ड हों, या जो कलर इन्हेंस्ड हो। वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते, वो प्रीशियस होते हैं, लोग खूबसूरती के लिए पहनते हैं, जैसे कीमती चीज़ें पहनना, उस तरह की चीज़ें, उनसे हील नहीं होती चीज़ें। जैसे डिफ़िकल्टीज़ के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं वो हील नहीं होती। वो ब्लेम हम पर आ जाता था कि भाई हमने स्टोन आपके कहने पे पहना बट हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने इस साल से, पहले भी हमारा सेल पॉइंट था, लेकिन हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स को जो हम डील कर रहे होते सिर्फ उन्हें वहाँ से स्टोन बाय करने की इजाज़त थी। अब हमने उसे पब्लिक कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आपको 3 क्वालिटियाँ हमने हर स्टोन की वहाँ पुट की हैं, जो हमारे जिमोलॉजिस्ट ने उन्हें डिफ्रेंशिएट किया, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटीज़। जहाँ जहाँ से इस दुनिया में स्टोन माइनिंग हो रही है, साउथ अफ्रीका से, श्रीलंका से, बर्मा से, अफ़गानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, तो वो वहाँ से बाय करते हैं। फिर आपके जो केसेस हैं, प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उनके वेट के एतबार से वहाँ पर कैटेगराइज करके इन्वेंट्री लोड कर दी जाती, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप खुद तजर्बा रखते हैं तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है, क्लैरिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रिफ्लेक्शंस क्या हैं। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर डिपेंड कर सकते हैं, एंड एक गारंटी हमारी है आपको कि आपको वो जल्द और रिजनेबल प्राइस पर आपके डोर स्टेप पर ही मुयस्सर आ जाएगा, वर्ल्ड वाइड ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। इस हफ्ते, अगले हफ्ते नया चांद होगा, अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, और भी जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मैं हमेशा ही वीडियो के एंड पर आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। ये मेरा सबसे ज़िंदगी का कीमती सरमाया है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह तो बनती है, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, बट आपकी इसी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रहीं तो जो अगले स्टेप्स हैं सोशल मीडिया के, वो भी इंशाल्लाह जल्द पूरे हो जाएंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।